जय हिंद। आज चर्चा करेंगे पादपों के भाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक हम लिए हैं जड़, जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं। रूट को हिंदी में मूल कहते हैं। तो आज जड़ के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे तो पूरा जड़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हम समझाएंगे। पिछले वीडियो में हम पादप कोशिका और पादप ऊतक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बायोलॉजी बॉटनी का प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिए और समझिए। और यदि आप प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पादप कोशिका और पादप ऊतक को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको पादप के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले पादप कोशिका और पादप ऊतक को समझिए। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जिससे होगा क्या, हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको समझते हैं, अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है जड़, जिसे इंग्लिश में रूट कहते हैं और इसको हिंदी में मूल कहते हैं। असल में जो ये जड़ शब्द है, ये जड़ उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है मूल। जड़ को हिंदी में मूल कहते हैं, इंग्लिश में रूट कहते हैं। तो देखिए जो बीज होता है, किसी भी चीज का बीज देखे होंगे तो उस बीज का जब अंकुरण होता है, तो जब अंकुरण होता है तो एक भाग उसका होता है मूलांकुर और एक भाग होता है प्रांकुर। तो जो प्रांकुर वाला भाग है उससे पेड़ का ऊपर का हिस्सा बनता है, जैसे तना, पत्ती, फल, फूल। तो ये सब प्रांकुर का भाग होता है। लेकिन जो जड़ होता है वो मूलांकुर का भाग होता है। तो जो जड़ है उसका विकास कहां से होता है? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर को इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। लेकिन जो प्रांकुर होता है तो प्रांकुर को इंग्लिश में पलमूले कहते हैं। अब जो प्रांकुर है उससे जो भाग बनता है, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, तो इन सब को इकट्ठा, इनके समूह को सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट। और नीचे के भाग को कहते हैं रूट। तो इस सीरीज में, पादपों के भाग वाले सीरीज में, हम पूरा रूट से लेकर सूट तक स्टडी करेंगे। तो जब भी वीडियो आए जल्दी से आप देखा करिए, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा पादपों के भाग के बारे में। क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे पादपों के भाग को कवर कर पाना मुश्किल है। तो आज हम पादपों के भाग का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जड़, इंग्लिश में कहते हैं रूट। तो रूट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा। तो यह समझ में आया होगा आपको कि जो बीज है उसका जमीन के अंदर जो नीचे भाग चला जाता है उसको रूट कहते हैं, और जो ऊपर भाग चला जाता है उसको सूट कहते हैं। अब देखिए जो जड़ है वो नीचे चला जाता है तो एक शब्द आता है फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक। अब फोटोट्रॉफिक को इंग्लिश में कहते हैं प्रकाशानुवर्ती। तो क्या जड़ प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, प्रकाश की ओर जाता है? तो नहीं। तो जो जड़ है वो प्रकाश की ओर नहीं जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, निगेटिव फोटोट्रॉफिक। जड़ क्या होता है?
निगेटिव फोटोट्रॉफिक, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। एक शब्द आता है जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती। तो देखिए, जो ये जमीन है उसके नीचे जड़ जा रहा है, रूट जा रहा है, तो ये क्या है? गुरुत्वानुवर्ती है। तो यहां क्या लिखेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है जो जड़ होता है। अब एक शब्द आता है हाइड्रोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉफिक इसका हिंदी होता है जलानुवर्ती। तो क्या जड़ जलानुवर्ती होता है? क्या जड़ पानी की ओर आगे बढ़ता है? तो हां, जो जड़ होता है वो पानी की ओर जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर क्या है? पानी है। पानी की आवश्यकता होती है जड़ को, तो जड़ जो है पानी की ओर जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक जलानुवर्ती, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक। जड़ क्या होता है? निगेटिव फोटोट्रॉफिक, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, धनात्मक जलानुवर्ती। तो ये आपको समझ में आया होगा, फोटोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक। अब देखिए, जो जड़ है उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। जो मान के चलो ये जड़ है, इसमें बाल की तरह संरचना पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? रूट हेयर। इसको हिंदी में मूल रोम कहा जाता है। और इसमें बड नहीं पाए जाते हैं। बड क्या होता है? तो जो पत्ती होता है, उस पत्ती से प्रतान निकलते हैं, मतलब अलग से फूल या फिर तना निकलता है, तो उसको बड कहते हैं। तो जो जड़ होता है उसमें बड नहीं पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, रूट हेयर और बड। अब देखिए, जो जड़ होता है वो पेड़ को सहारा प्रदान करता है ताकि पेड़ गिर ना जाए। तो पेड़ को सहारा प्रदान करता है जड़। इसके अलावा जो जल है, जो पानी है, जो खनिज लवण है, उसको पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है जड़। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जड़ पानी का अवशोषण नहीं करता है। तो पानी का अवशोषण कौन करता है? पानी का अवशोषण करता है रूट हेयर, मूल रोम। अब देखिए, जो जड़ है, तो जड़ के कई पार्ट्स होते हैं, कई भाग होते हैं। तो अब समझते हैं रीजन ऑफ रूट्स को, जड़ के भाग को। तो देखिए, जो जड़ का सबसे निचला भाग होता है, सबसे नीचे का भाग, तो इसको रूट कैप कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं मूल गोप। ये टोपी नुमा संरचना होती है। जैसे सिर पर टोपी लगाते हैं, तो उसी प्रकार से जड़ के नीचे टोपी नुमा संरचना होता है, जिसे रूट कैप कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। इसका काम क्या है रूट कैप का? जड़ जब नीचे की ओर बढ़ रही होती है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है जो अंतिम सिरा है जड़ का, क्योंकि जड़ का अंतिम सिरा क्या होता है? कोमल होता है, मजबूत नहीं होता है। अब जो ये अंतिम सिरा है, तो इसको कहते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। कहने का मतलब कोशिका विभाजन का क्षेत्र। ये क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का क्षेत्र कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? जो अंतिम भाग होता है जड़ का, उसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो रहा होता है, और यह जड़ नीचे की ओर बढ़ रहा होता है। पेड़ जितना आगे बढ़ता है, उतना ही नीचे जड़ बढ़ता है, क्योंकि यदि
जड़ जो है नहीं बढ़ेगा और पेड़ बढ़ेगा तो पेड़ क्या होगा, कुछ समय बाद गिर जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए जड़ का नीचे बढ़ना जरूरी होता है। और जो रूट कैप है वो ये जो कोमल जड़ होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जमीन को खोदने का काम करता है। रूट कैप जमीन को खोदते जाता है और जड़ नीचे जाता जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इस भाग में क्या होता है, सेल का डिवीजन बहुत तेजी से होता है। अब जो सेल डिवीजन है उसका ऊपर का भाग कहलाता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। कहने का मतलब ये दीर्घीकरण कहलाता है। हिंदी में इलोंगेशन को कहते हैं दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण का क्षेत्र, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घीकरण का क्षेत्र। यहीं से जड़ का विस्तार होना शुरू होता है। और यहां ध्यान दीजिएगा, रीजन ऑफ सेल डिवीजन को विभज्योतिकी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन पाया जाता है, इसमें वर्धन होता है, तो इसको वर्धी क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसको दीर्घीकरण का क्षेत्र, यहीं से विस्तार होता है। अब यहां देखिए, जो दीर्घीकरण का क्षेत्र है उससे ऊपर का जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो इस ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कहने का मतलब पूर्ण विकसित का क्षेत्र कहलाता है ये। इलोंगेशन वाले क्षेत्र का ऊपर का जो क्षेत्र है वो पूर्ण विकसित क्षेत्र होता है। इसको परिपक्वन क्षेत्र भी कहते हैं। जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसको क्या कहते हैं, परिपक्वन का क्षेत्र। मतलब ये पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा, चार भाग होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं जड़ के। पहला है रूट कैप। रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का क्षेत्र। कोशिका विभाजन का क्षेत्र के ऊपर रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, मतलब दीर्घीकरण का क्षेत्र। दीर्घीकरण का क्षेत्र के ऊपर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन का क्षेत्र। यहां पूर्ण विकसित हो जाता है जड़। अब जो पूर्ण विकसित वाला क्षेत्र है जड़ का, तो वहीं से निकलते हैं रूट हेयर, मूल रोम निकलते हैं। ये देखिए, ये जो आप संरचना देख रहे हैं यही है मूल रोम। और मूल रोम का काम क्या होता है, मूल रोम का काम होता है जल का अवशोषण करना। जड़ कभी भी जल का अवशोषण नहीं करता है, जो मुख्य जड़ होता है। जो मूल रोम होते हैं वही जल का अवशोषण करते हैं। तो यह चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो जो जड़ है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट और अपस्थानिक जड़ को कहते हैं एडवेंटिटेशन रूट। तो यह समझ में आया होगा, जो जड़ का जो प्रकार है, जो टाइप है, वो दो प्रकार के, एक मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ देखिए, जो बीज होता है उससे जो जड़ है वो सीधे मोटे होकर जमीन के अंदर चली जाती है, तो उसको कहते हैं मूसला जड़। जैसे कि इसमें देखेंगे, ये जो जड़ है, ये जो जड़ है, ये कौन सा जड़ है? ये मूसला जड़ है। लेकिन अपस्थानिक जड़ क्या है? तो अपस्थानिक जड़ जाल की तरह होता है। ये जैसे बाल की संरचना होती है उसी प्रकार से होता है अपस्थानिक जड़। जैसे धान में देखे होंगे, गेहूं में देखे होंगे, इसके अलावा बांस हो गया, बांस में देखे होंगे, केला में देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अपस्थानिक जड़। कहने का मतलब, मान के चलिए ये क्या है? स्टेम है, तो इससे इस प्रकार से जड़ निकलेंगे। तो इस प्रकार से जहां जड़ निकलेंगे वहां क्या होगा? अपस्थानिक जड़। तो समझ में आया होगा अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। मूसला जड़ जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, इसमें मूसला जड़ पाया जाता है। और जो गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा घास हो गया, बांस हो गया, धान हो गया, ज्वार,
गेहूं हो गया, तो इनमें सब में अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। अब देखिए जो मूसला जड़ है, तो मूसला जड़ तो एक मुख्य जड़ हो गया, तो मुख्य जड़ को कहा जाता है प्राइमरी रूट। मुख्य जड़ को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट से फिर से रूट निकलते हैं, शाखा के रूप में निकलते हैं रूट, जड़ निकलते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब जो सेकेंडरी रूट है उससे भी और भी जड़ निकलते हैं, तो उसको कहते हैं टर्टरी रूट। जो मुख्य जड़ होगा उसको कहेंगे प्राइमरी रूट, यानी प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ से जो रूट निकलेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट, और इसको हिंदी में कहेंगे द्वितीयक जड़। और जो द्वितीयक जड़ से जो और जड़ निकलेंगे तो इसको कहा जाएगा तृतीयक जड़, यानी टर्टरी रूट। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जड़ का रूपांतरण। जड़ कितने भागों में रूपांतरित होता है और किस किस प्रकार का कार्य करता है। तो देखिए पहले हम देखेंगे मूसला जड़ का रूपांतरण और इसके बाद देखेंगे अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। तो देखिए जो मूसला जड़ है वो 3 प्रकार से रूपांतरित होता है, मॉडिफाई होता है। तो देखिए पहला जो प्रकार है वो है मासल मूसला जड़ें, दूसरा है ग्रंथिल मूसला जड़ें और तीसरा है श्वसन जड़ें। तो जो मासल मूसला जड़ें हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइसी टाइप रूट्स, और जो ग्रंथिल मूसला जड़ें हैं उसको कहते हैं नोड्यूलेटेड टाइप रूट्स, और जो श्वसन जड़ें हैं उसको कहते हैं रिस्पायरेटरी रूट्स। तो ये 3 प्रकार से रूपांतरित होते हैं मूसला जड़ें। मासल मूसला जड़ें कौन सी जड़ें हैं? तो ऐसे जड़ें जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करके मोटे हो जाते हैं, जमीन के अंदर जाएंगे और जमीन के अंदर जाने के बाद इसमें क्या होता है, भोजन का संग्रह अधिक हो जाता है और ये डायरेक्ट मोटे हो जाते हैं, कंदिल हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है फ्लैसी टाइप रूट्स। जैसे देखे होंगे मूली, गाजर हो गया, सलजम हो गया, तो ये सब क्या है? मासल मूसला जड़ें के उदाहरण हैं। अगला है ग्रंथिल मूसला जड़ें, नोड्यूलेटेड टाइप रूट्स। तो ये क्या होता है? जैसे यहां देखिए, जैसे ये जड़ है, ये जड़ है, अब इससे जो जड़ निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नोड बन जाएंगे, इस प्रकार से नोड बन जाएंगे, ग्रंथिल हो जाएगा। इसमें इस नोड में क्या होता है? इस नोड में होता है राइजोबियम, जो पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? राइजोबियम, जो पेड़ पौधों के जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो इसमें देखेंगे सेम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तो इसके उदाहरण है। इनके जड़ों में इस प्रकार का जड़ पाया जाता है। अब अगला है श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें क्या होता है? तो देखिए जो श्वसन जड़ है, जैसे ये कोई पेड़ है और जहां दलदल भाग होता है, जहां दलदली एरिया होता है, जिस जमीन में नमी होता है, तो ऐसे जमीन पर श्वसन जड़ें निकलते हैं। श्वसन जड़ें, ये जमीन है, उससे क्या होता है, ये जड़ रूपांतरित होकर ये जमीन से फिर से ऊपर निकलने लगते हैं और इससे श्वसन की प्रक्रिया होने लगती है पेड़ पौधों में। तो इसका उदाहरण है राइजोफोरा। तो ये आपको समझ में आया होगा मूसला जड़ की रूपांतरण। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है मासल मूसला जड़ें, जिसके उदाहरण है मूली, गाजर, सलजम। ग्रंथिल मूसला जड़ें, जिसका उदाहरण है सेम, चना, मटर। और श्वसन जड़ें, जिसका उदाहरण है राइजोफोरा। चलिए अब समझते हैं अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण को। अपस्थानिक जड़ कितने भागों में रूपांतरित होता है?
तो देखिए जो अपस्थानिक जड़ है वो मासल अपस्थानिक जड़ है पहला, दूसरा है यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित, और तीसरा है जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित, और चौथा है सहजीवी अंतःक्रिया के लिए रूपांतरित। तो ये 4 प्रकार में रूपांतरित होता है अपस्थानिक जड़। तो पहला है इसका मासल अपस्थानिक जड़ें। जो मासल अपस्थानिक जड़ें क्या है, ये मूसला जड़ की जैसे ही है, जैसे मूसला जड़ में मासल मूसला जड़ था। ये जमीन के अंदर जाते हैं इस प्रकार से, देखिएगा ये जमीन के अंदर गए और ये डायरेक्ट मोटा नहीं होता है। मूसला जड़ में क्या होता है, इस प्रकार से डायरेक्ट ये मोटा और धीरे धीरे नीचे पतला होता है। लेकिन जो मासल अपस्थानिक जड़ें हैं वो जड़ ऐसे रेशेदार ही जाएगा, लेकिन यहां से ये ऐसे मोटा हो जाएगा, इस प्रकार से ये मोटा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसको कहा जाता है मासल अपस्थानिक जड़ें। तो ये समझ में आया होगा। इसका उदाहरण है, जैसे देखे होंगे शकरकंद देखे होंगे, स्वीट पोटैटो, इसके अलावा सतावर देखे होंगे, करेला देखे होंगे। तो इन सभी में मासल अपस्थानिक जड़ें पाया जाता है। तो यह समझ में आया होगा। अब दूसरा है यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित। तो यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित ये 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं जो यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित होता है? तो पहला है स्तंभ जड़, दूसरा है अवस्तंभ जड़, तीसरा है पुस्ता जड़ और चौथा है आरोही जड़। स्तंभ जड़ क्या होता है? जैसे ये पेड़ है, देखिएगा ये मान लो एक पेड़ है, इसका क्या है, ये शाखा है। तो जो शाखा है उससे ऐसे जड़ निकलेंगे और ये 90 डिग्री पर नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो इसको कहा जाता है स्तंभ जड़। कहने का मतलब ये शाखा से निकल रहा है ये जड़, तो इसको कहा जाता है स्तंभ जड़, मतलब तने से निकल रहा है जड़। जैसे देखेंगे बरगद का पेड़ देखे होंगे, जो बरगद का जटा होता है जो कहां से निकलता है, पेड़ के ऊपरी भाग से, और नीचे 90 डिग्री पर वो नीचे की ओर झूलता है, तो उसको कहा जाता है स्तंभ जड़। इसका उदाहरण है बरगद। दूसरा है अवस्तंभ जड़। तो अवस्तंभ जड़ क्या होता है? अवस्तंभ जड़ कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ये मान लो तना है, ये जमीन है, और जो तना है तो उससे इस प्रकार से जड़ निकल जाते हैं, इस प्रकार से जड़, और फिर आगे जो गांठ पड़ेगा उससे फिर ऐसे जड़ निकल जाएंगे, तो इसको कहा जाता है अवस्तंभ जड़। इस प्रकार की जड़ आप मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो इसमें आप देखे होंगे अवस्तंभ जड़। अगला है पुस्ता जड़। तो पुस्ता जड़ क्या है? पुस्ता जड़ ऐसी जड़ें जो जमीन के अंदर तो जाती हैं, जमीन के अंदर गई जड़ पुस्ता जड़, और इससे ये फिर से बाहर ऐसे निकल गई, फिर से ऐसे बाहर निकल गई, और इसी जड़ से पौधा निकलने लगता है, तो इसको कहा जाता है पुस्ता जड़। ऐसी जड़ें आप पीपल के पेड़ में देखे होंगे। अब अगला आता है आरोही जड़। तो आरोही जड़ क्या होता है? जो आरोही जड़ होता है ये बेल में ऐसे पाया जाता है। जैसे ये कोई नार है, कोई बेल है, तो इसमें एक लकड़ी है मान लो या दीवार है, तो उसमें जड़ें ऐसे निकलते जाते हैं ऐसे, और ये दीवार पर चढ़ता जाता है, तो ऐसे जड़ों को कहा जाता है आरोही जड़ें। दीवार पर चढ़ जाता है पौधा जड़ बनाते हुए। ऐसे जड़ें आप पान में देखेंगे। इसके अलावा जो मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट में भी ऐसे ही जड़ें पाया जाता है, आरोही जड़ें। तो ये आपको समझ में आया होगा मासल अपस्थानिक जड़ें और यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। चलिए अब देखते हैं जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। तो जो जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें हैं, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं,
तो उनको कहा जाता है जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वांगी कारक जड़ें, दूसरा है परजीवी जड़ें, तीसरा है अधिपादप जड़ें, चौथा है प्लावी जड़ें और पांचवा है संकुचनशील जड़ें। तो ये 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जो जिन जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे अपना जैविक कार्य करते हैं, जैविक क्रिया करते हैं। तो देखिए, पहला है स्वांगी कारक जड़ें। इससे क्या होता है, इससे पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं और इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऐसे जड़ें किस में होता है, ऐसे जड़ें गिलोय में होता है, सिंघाड़ा में होता है। गिलोय देखेंगे पेड़ के ऊपर लटका होता है और वो ऊपर से तो भूरा होता है, लेकिन उसका भूरा वाला भाग जैसे ऊपर का भाग हटाएंगे तो पूरा हरा होता है। हरा क्यों होता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन खुद बनाता है। उसमें क्या है, उसमें पत्ती नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ जड़ पाया जाता है, इसलिए यह स्वांगी कारक जड़े के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो सिंघाड़ा है, तो सिंघाड़ा में भी ऐसे ही जड़ें पाई जाती है। दूसरा है परजीवी जड़ें। तो ऐसे जड़ें जो दूसरे पेड़ के ऊपर निर्भर हों, खुद भोजन ना बनाते हों, तो ऐसे जड़ें अमर बेल में होती हैं। जो अमर बेल होता है देखेंगे उसको, वो पेड़ के ऊपर लटका होता है और जो पेड़ के ऊपर लटका है वो पेड़ जो भोजन बना रहा है उसी को वो चूस लेता है पूरा, उसी के भोजन को। इसीलिए जो परजीवी जड़ें हैं उसको चूसकांगी जड़ें भी कहा जाता है। अब देखिए, अगला जड़ है अधिपादप जड़ें। अधिपादप जड़ें, आम का पेड़ देखे होंगे, आम के पेड़ में हरे हरे पौधे उसके तने पे लटका होता है और उससे भूरे भूरे कलर के जड़ भी लटके होते हैं, उसको कहते हैं आर्किड। तो आर्किड में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं, अधिपादप जड़ें। और अगला है प्लावी जड़ें। तो जो प्लावी जड़ें हैं ये जलीय पौधों में पाया जाता है। इनकी जड़ों में बीच बीच में वायु कोश होता है, हवा भरा होता है, जिससे ये जल में आसानी से तैर सके। तो ऐसे जड़ों को कहा जाता है प्लावी जड़ें और ये यूट्रिकुलेरिया में पाया जाता है। अगला जड़ है संकुचनशील जड़ें। तो जो संकुचनशील जड़ें हैं ये जड़ जमीन के अंदर जाता है लेकिन बीच बीच में सिकुड़ा होता है। नाम से ही स्पष्ट है, संकुचनशील, सिकुड़ा हुआ। तो ऐसी जड़ें जो जमीन के अंदर जाकर सिकुड़ जाती हैं तो उनको कहते हैं संकुचनशील जड़ें और ये केसर में पाया जाता है। ऐसी जड़ें किसकी जड़ें होती है, केसर की जड़ें। तो ये आपको समझ में आया होगा जैविक कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। अब अगला जो रूपांतरित जड़ है वो है सहजीवी। ये सहजीवी क्या है, सहजीवी के मतलब ऐसी जड़ें जो साथ में मिलकर एक दूसरे का सहारा करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको कहा जाता है सहजीवी। साथ साथ में जीवन बिताना, उसको क्या कहेंगे, सहजीवी। तो सहजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और दूसरा होता है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। एक्टोट्रॉफिक ये पेड़ों के जड़ में उग आते हैं, कवक उग आते हैं। माइकोराइजा मतलब कवक उग आते हैं और साथ में मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस पेड़ के जड़ पर ये उगते हैं, कवक उगते हैं, फंजाई उगते हैं, तो उनके विकास को रोक देते हैं। तो ऐसे जड़ों को कहा जाता है एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा रूट। और जो एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा रूट है ये पाइनस के जड़ में पाया जाता है। अब देखिए दूसरा है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। तो ऐसे जड़ें जिनके ऊतकों तक कवक अंदर घुस जाता है, ऊतक में अंदर घुस जाता है कवक, तो उसको कहा जाता है एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। ये दोनों क्या होते हैं,
पाइनस में पाया जाता है। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा ये जड़ के बाहर कवक उगाते हैं, और जो एंडोट्रॉफिक है उसमें कवक जड़ के ऊतक तक अंदर घुस जाते हैं, और ये दोनों प्रकार के पाइनस के पेड़ में पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा मूसला जड़ की रूपांतरण और अपस्थानिक जड़ की रूपांतरण। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो टॉपिक था आज का जड़ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।